दुनिया की एक ऐसी अनोखी खेती जिसमें पैदा होते हैं बेशकीमती मोती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस खेती को करने के लिए हमारे किसान भाई नहीं बल्कि काम करते हैं छोटे छोटे जीव। सदियों पहले तक ये खेती सिर्फ समुद्र में होती थी, लेकिन एक किसान भाई ने कर दिखाया एक ऐसा कारनामा जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोती की खेती कैसे होती है और साथ ही जानेंगे असली और नकली मोती में फर्क क्या है। तो मोती बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के समुद्र और नदियों से इन शिपों को मंगाया जाता है, जिन्हें डाला जाता है स्प्री टैंक के अंदर, जिनमें इन्हें 8 से 10 दिन के लिए रखा जाता है ताकि इस पानी से जो है अच्छे से आपस में मिल सके। मैं आपको बता दूं, जो शिप होती है ना, वो पानी में रहने वाली मछली की तरह एक जीव होती है। इसके भी हाथ पैर होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पैर अपना बाहर निकाल रखा है और जैसे ही आप इसे हाथ लगाएंगे वैसे ही अपना पैर अंदर कर लेगी। अब इस प्री टैंक में रखने के बाद बारी आती है इनका ऑपरेशन करने की, जिसके लिए इन्हें एक रेत से भरी हुई ट्रे के अंदर जमाते हैं, जिसमें इनका जो मुंह है वो ऊपर की साइड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारी सिपों को लगाते जा रहे हैं इस बड़ी सी रेत भरी ट्रे के अंदर और इनका जो मुंह है वो बाहर की साइड निकला हुआ है। पानी से थोड़ा बाहर निकलते ही जैसे इनको हल्की सी हवा लगती है, इनका जो मुंह है वो आधा mm या फिर 1 mm तक खुलना शुरू हो जाता है। अब मोती बनाने के लिए इनमें न्यूक्लियस डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पैर में कोई सीख चुभ जाए और उसे हम बाहर ना निकाले तो उस पर चमड़ी चढ़ने लग जाती है, उसी प्रकार किसी भी शिप में अगर कोई पत्थर या फिर न्यूक्लियस डाला जाए और वो जो शिप है वो उसे खुद नहीं निकाल पाती तो वो मोती बना देती है। अब इसके मुंह को प्लकर की सहायता से 8 mm तक खोला गया। अब इसकी मेंटले में हल्का सा चीरा लगा के इसके अंदर न्यूक्लियस डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कौन से प्रकार का मोती बनेगा। अभी जो है यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियस डाला जा रहा है, जो कि दोनों तरफ से मेंटले में डाला जाता है और जो कि 2 उगते हैं एक शिप के अंदर। तो अब गोल आकार के मोती बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शिप ली गई है। इसके मुंह को 8 mm तक खोला जाएगा प्लकर की सहायता से। अब ये जो गोल आकार का मोती होता है ना, ये मेंटले में नहीं बल्कि गोनाड में उगता है और जो गोनाड है ना वो शिप के पैर के पीछे की तरफ होता है। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले जगह को सुन करा जाता है, फिर 8 mm तक चीरा लगा के उसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस डाला जाता है। न्यूक्लियस को अंदर अच्छे से डालने के बाद जगह को अच्छे से बंद करा जाता है, हल्का हल्का दबा दिया जाता है इसकी चमड़ी को और उसके बाद इसे ऐसे छोड़ दिया जाता है। खुद ब खुद अपना मुंह बंद कर लेती है। और अब ऑपरेशन के बाद बारी आती है इनको एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन देने की, जिसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 2 लीटर पानी में थोड़ी सी दवाई डाली गई है जो कि एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन दोनों का ही काम करती है। अब इसमें एक एक करके सारी शिप को डाल दिया जाएगा जिन्हें ऑपरेट करा गया था। उसके बाद ये ऑक्सीजन पाइप लगा के इन्हें 8 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें 5 दिन तक इस ऑब्जर्वेशन टैंक में रखा जाता है, जो कि एक तरीके से पोस्ट टैंक होता है, जिसमें देखा जाता है कि जितनी भी शिप है वो सर्वाइव कर भी पा रही है या नहीं। और उसके बाद बारी आते हैं मेन टैंक में शिफ्ट करने की, जिसमें मोती बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ट्रे लगी हुई है, जिसमें आप ऊपर देखेंगे तो एक बोतल भी लगी हुई है, जिसमें डेट डाल के रखा जाता है कि कब सारी शिपों को डाला गया था और इन्हें कब निकालना है। मैं आपको बता दूं, शिप से मोती बनाने में ना 1 से 1.5 साल लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे चिट डाल के रखा जाता है।